हाँ तो नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। इसमें HCF और LCM निकालना होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ये सब रहा, इसके HCF और LCM ज्ञात करना है। नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि HCF और LCM होता क्या है सही मायने में। देखिए, HCF जो होता है, अगर आप किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 या 3 संख्याओं का, अगर उसमें सभी में जो कॉमन हो उसकी सबसे छोटी घातें होती है, वही HCF के रूप में कहलाता है। तो देखिए, इसको लिख के समझते हैं। जब सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं तो जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है उसका सबसे छोटी घात ही HCF कहलाता है। अब इसको समझने के लिए हम प्रश्न हल करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी बस डेफिनेशन समझते हैं। और LCM क्या कहता है ये देखिए। LCM में होता है जब 2 या 2 से 3 संख्या, उससे ज़्यादा संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो जो दोनों में कॉमन हो उसकी सबसे बड़ी घातें तथा अन्य सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, वही LCM कहलाता है। तो देखिए, जब सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन किए जाते हैं तो उन सभी संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होता है उसकी सबसे बड़ी घात तथा अन्य सभी संख्याओं का गुणनफल LCM कहलाता है। जब आप जितने भी संख्या दे उस सबका अभाज्य गुणनखंड करिएगा और उन अभाज्य गुणनखंड में जितने भी कॉमन है उस सभी संख्याओं की बड़ी घातें और बाकी अन्य सभी संख्याओं का गुणनफल को जब आप एक साथ कीजिएगा तो उससे LCM निकलेगा। देखिए, इस दोनों को हम डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, 12, 15 और 21 जब इस सभी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 12, 2 6 आ गया, फिर 2 लिए तो 3 आ गया, और 3 तो अभाज्य संख्या तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर आप 15 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 लिए 3 लेने के बाद कितना आया, 5, और 5 अभाज्य संख्या, चाहे तो आप ले भी सकते हैं 5 से एक बार, एक का वैसे कोई काम ना होता यहाँ पे। उसके बाद 21 लेते हैं, तो 3 से लिए तो 7 या 21, उसके बाद 7 1, चाहे इसमें भी ले सकते हैं चाहे तो आप। तो 12 का कितना आया, 12 का हुआ 2 और 2 की घात 2। ये 2 की घात कैसे 2 हो गया, तो यहाँ देखिए 2 गुने 2 होगा,
तो 2 × 2 होगा, तो 2 जब बेस समान होता है तो पावर जुट जाता है। ये एक और एक 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 मिलके यहाँ पे आ गया 2, यानी ये 2 आया, ये 2 और ये 2 को, ये एक और एक को जोड़ने से आ गया 2। तो 2 × 3 गुने 1 भी ले सकते हैं। फिर 15 का कितना हो गया, 3 × 5 × 1। 21 का कितना हो गया, 3 × 7 × 1। 3 × 7 × 1। अब देखिए 3 × 7 × 1, तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, जो दोनों में कौन उसकी सबसे बड़ी घातें ली जाती है। तो HCF कितना हो गया, 12, 15, 21 का HCF होगा। वो देखिए इस सभी में से कॉमन कितना आता है, सभी में से कॉमन आता है 3 और 1 कॉमन आता है 1, और 3 में जितने भी सबसे बड़ी घातें वो सब 1 है, तो 1 है, तो 3 की सबसे छोटी घातें यानी 1 ही हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। और LCM कितना हो गया, 12, 15, 21। 12, 15, 21 का LCM लीजिएगा। तो LCM क्या कहता है, जो सभी में कौन उसकी सबसे बड़ी घातें आप बाकी सभी संख्या गुणनफल, तो इस सभी में कॉमन कितना है, 3 है, और बाकी कोई भी कॉमन है तो सबकी बड़ी बड़ी घातें ले लेनी है, मतलब बाकी सभी का गुणनफल। तो 2 × 5 × 7 × 1। देखिए 3 यहाँ 3 सब में कॉमन था, इसीलिए 3 आ गया, और बाकी इसका गुणनखंड और 1 तो 1 ही है। कितना होता है, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 7 छुक 42, यानी 420। LCM आ जाएगा 420। और फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है वो सारी के सारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहले से है, तो इसमें तो सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, 17 बराबर 17 × 1, 23 बराबर 23 × 1, 29 बराबर 29 × 1। और HCF कितना आ जाएगा, HCF होगा वो 17, 23, 29। इसका जो HCF होगा वो जो सभी संख्या में कौन उसकी सबसे छोटी घातें लेते हैं, तो सभी संख्या में 1 कॉमन, इसकी सबसे छोटी या बड़ी घात एक ही बात हो गई, तो सबसे छोटी घात 1, तो 1 आ जाएगा। और LCM कितना होगा, 17, 23 और 29। 17, 23, 29 का LCM होता है जो सभी में कौन उसकी सबसे बड़ी घातें लेते हैं बाकी सभी संख्या गुणनफल। तो सबसे बड़ा इसमें 1 है, तो एक मतलब सभी में कॉमन 1 है, तो 1 आ जाएगा, और इसकी और सभी अन्य संख्या का गुणनफल यानी ये जितने भी संख्या वो सभी आ जाएगा गुना में, 17 × 23 × 29। और जब आप इन सभी का गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 11, 33, 9, 11, 33 और 9 आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व हो चुका, अब थर्ड की बारी। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, 8, 9 और 25 का LCM और HCF ज्ञात करना है। सॉल्यूशन 8 लेते हैं, तो 8 क्या कहते हैं, 2, 4, 2, 2। 8, 9, 9 क्या है, 3, 3, 25, 5 और 5। 3 से लगा देते 1 आ जाएगा, 5 से लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 8 बराबर हो गया 2 की घात 3 × 1, 9 की घात हो गया 3 × 3 पर पावर 2 × 1, 25 का घात हो गया 5 पर पावर 2 × 1। और HCF 8, 9, 25, 8, 9, 25 जो सभी में कॉमन है उसकी सबसे छोटी घातें लेनी है। सब में 1 कॉमन है, तो सभी में 1 कॉमन है, तो 1 की सबसे छोटी घातें हो जाएगी 1, यानी 1 ही रह जाएगा। और LCM 8, 9, 25, 8, 9, 25, यानी इसमें जो सभी में कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात लेके आए बाकी सभी संख्या गुणनफल। तो इसमें कॉमन है 1 गुने बाकी सभी संख्या गुणनफल, यानी 2 की पावर 3 गुने
3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 8। 8 25 से 4, 8 25 से 200 और 200 नमा 1800, यानी 1800 हो जाएगा आंसर। धन्यवाद।